हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप सबके बीच अपना तीसरा वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समसामयिक भारत और शिक्षा, इस पेपर के अंतर्गत यह मेरा तीसरा वीडियो है यूनिट फर्स्ट से। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्षेत्र, भाषा, धर्म, जाति व जनजाति के स्तर पर विविधता, डाइवर्सिटी at the level of individual of regions, languages, religions, caste and tribes। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ा सा आज का वीडियो बड़ा है और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। तो आइए शुरू करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति, भाषा और प्रजाति के लोग निवास करते हैं। भारतीय संविधान में भी सभी धर्मों, संस्कृतियों, भाषाओं और क्षेत्रीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्थान सुरक्षित है। भारत की सामाजिक विविधता ने भारतीय संस्कृति में अभूतपूर्व एकता स्थापित की है। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का अध्ययन करेंगे। तो जो पहली विविधता है वो है क्षेत्रीय स्तर पर विविधता, डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ रीजन। क्षेत्रीय भौगोलिक दृष्टि से भारत में अनेकों विविधताएं व्याप्त हैं। इसमें 8000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमालय की चोटियों से लेकर दक्षिण में सपाट मैदान हैं। भूमि के भी कई प्रकार हैं: द्वीप, उष्ण कटिबंधीय वन, गर्म रेगिस्तान, ऊंचे रेगिस्तान व बड़े डेल्टा आदि। डेल्टा आप सब समझते होंगे, नदी के प्रवाह में बहने वाले जो अवसाद होते हैं जैसे मिट्टी व अन्य सामग्री, तो इनके जो ठहराव से बना आकार होता है, अगर वो त्रिभुज आकार में होता है तो उसी को जो है, उसी स्वरूप को डेल्टा कहते हैं, उसी को डेल्टा कहते हैं। तो फिर आगे देखते हैं। इसमें उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, दक्षिण का पठार है, राजस्थान का मरुस्थल है, तो गंगा सिंधु का मैदान व समुद्र तटीय मैदान भी है। इसी कारण यहाँ जलवायु में भी एकता का अनुभव करते रहते हैं। किसी भी आपदा या युद्ध के समय सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देते हैं। हिंदुओं की सांस्कृतिक परंपराओं में मातृभूमि मातृदेवी के रूप में पूजनीय रही है। इसी प्रकार प्रतिदिन प्रातःकालीन पूजा में कुछ पवित्र नदियों के नाम लिए जाते हैं, जैसे सिंधु, सरस्वती, गंगा, यमुना, नर्मदा तथा कावेरी। इसके अतिरिक्त अन्य धार्मिक तथा ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीयों को प्राचीन काल से ही इस भौगोलिक एकता का ज्ञान था। अब दूसरी विविधता जो है वो है भाषागत विविधता, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। भाषा अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा या सबसे शक्तिशाली माध्यम है। प्राकृतिक विभिन्नता के कारण इस देश में प्रायः 10 मील में भाषा और बोली में अंतर आ जाता है। एक कहावत भी है कि कोस कोस पर वाणी बदले, 4 कोस पर पानी। अर्थात 3 किलोमीटर पर पानी का स्वाद और 4 कोस पर भाषा का स्वरूप बदल जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 19,500 से अधिक भाषाएं या बोलियां
मातृभाषा के तौर पर बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में सिर्फ 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन आंकड़ों के अनुसार ऐसे लोग जो 10,000 से ज़्यादा की संख्या में एक भाषा को बोलते हैं, ऐसी 122 भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। इस प्रकार हमारे देश में भाषागत विविधता भी बहुत है। अगला है धर्म के आधार पर विविधता, डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। भारतीय समाज और जनजीवन में धार्मिक विविधता भी बहुत है। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों के अनुयायी भारत में रहते हैं और अपने धार्मिक विशेषताओं को कायम करने का प्रयास करते रहते हैं। भारत में मुख्य रूप से 7 धर्म माने गए हैं, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि हैं। हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या अन्य धर्मों को मानने वालों की तुलना में अत्यधिक है। हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की आराधना, धार्मिक उत्सव, दान, यज्ञ, व्रत व तीर्थ यात्रा आदि का विशेष महत्व है। हिंदू प्रमुख रूप से शैव, वैष्णव, शाक्त के रूप में विभक्त हैं, जो शिव, विष्णु और देवी के उपासक हैं। शैव संप्रदाय में शिव को परमात्मा माना गया है और कहा गया है कि शंकर वैदिक देवता रुद्र ही हैं और अनादिकाल से आर्यों के देवता हैं। शाक्त संप्रदाय में मातृ देवी की पूजा का प्रचलन है। बिना शक्ति के शिव शव के समान है। पूर्वी भारत में शक्ति पूजा बहुत ही लोकप्रिय है। वैष्णव संप्रदाय मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग मुख्य रूप से मानता है: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। कर्म मार्ग में कर्मकांड और यज्ञ की विधियों का उल्लेख किया गया है तथा ज्ञान मार्ग में ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष का माध्यम बताया गया है। भारतीय मुसलमान 2 संप्रदायों में बटे हैं। अब हम लोग इस्लाम धर्म की ओर देखते हैं। तो भारतीय मुसलमान 2 संप्रदायों में बटे हैं, शिया और सुन्नी। शिया ईरान के बाहर सबसे बड़े समूह में भारत में ही हैं। वैसे सुन्नी की तुलना में इनकी संख्या कम है। मतलब ईरान में सबसे ज़्यादा शिया समूह के लोग रहते हैं, लेकिन ईरान के बाद यह जो सबसे बड़ी संख्या है वो भारत में रहती है। फिर भी भारत में रहने वाले सुन्नियों की संख्या से वो कम है। भारत के सुन्नी हनीफी संप्रदाय को मानते हैं, जो मुस्लिम कानून के 4 संप्रदायों या इमाम भी उनको कहा जाता है। तो 4 इमामों में से एक है। दक्षिण में मापिला और लक्षद्वीप टापू में शफी संप्रदाय को माना जाता है। गुजरात के सुन्नी मालकी संप्रदाय को मानते हैं, मालकी संप्रदाय को मानते हैं। और चौथा संप्रदाय हनबाली भारत में नहीं माना जाता। शियाओं का अपना स्वयं का एक संप्रदाय है। ये 12 इमामों में विभाजित है, जो 7 इमामों के अनुयायी हैं। भारत के ईसाई, अब ईसाइयों को देखते हैं। तो भारत के ईसाई रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 भागों में विभाजित हैं। ईसाई और मुसलमानों में यद्यपि स्पष्ट वर्ण विभाजन नहीं है, किंतु इनमें उच्च और निम्न जाति धर्म परिवर्तन के कारण अंतर को मानती है। अनुसूचित ईसाई जाति धर्म परिवर्तन के बाद भी सामाजिक, शैक्षिक और धार्मिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी है। सिख धर्म, तो सिख धर्म के अनुसार यह एकेश्वरवादी धर्म है,
जिसमें एक ही ईश्वर को परम सत्ता माना गया है। यह धर्म कर्म में आस्था रखता है, गुरु के प्रति असीम श्रद्धा रखता है तथा आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु का स्थान देता है। इस प्रकार इस धर्म में गुरु के शारीरिक रूप को महत्व न देकर आध्यात्मिक स्वरूप को सम्मान दिया गया है। गुरु नानक देव के आध्यात्मिक उपदेशों से प्रारंभ यह धर्म समय आने पर खालसा सैनिक संगठन में बदल गया था और देश की अखंडता के लिए आक्रमणकारियों के विरुद्ध प्राणों का बलिदान करने में भी पीछे नहीं रहा। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म एक नास्तिक धर्म है। यह दर्शन कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म दोनों में विश्वास करता है, परंतु इसका कर्म सिद्धांत अन्य धर्म दर्शनों से भिन्न है। बौद्ध दर्शन के अनुसार मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर नया जन्म प्राप्त करता है, परंतु इन पूर्व जन्मों के कर्मों का फलदाता कोई अन्य अर्थात ईश्वर नहीं है। कर्म स्वयं ही अपने फल देते हैं। बौद्ध धर्म पहले भारत में पर्याप्त रूप से फैला था, किंतु बाद में यह कुछ स्तरों तक ही सीमित हो गया। आगे चलकर बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में विभक्त हो गया। बौद्ध धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। तो बौद्ध दर्शन जो है वो तीन मूल सिद्धांतों पर आधारित माना गया है। पहला है अनिश्वरवाद, इसमें ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता। दूसरा है अनात्मवाद, अर्थात आत्मा को भी जो है इसमें स्वीकार नहीं किया जाता है। और तीसरा क्षणिकवाद। तो इस तरह से ये बौद्ध धर्म के बारे में था। अब आगे देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म से अभिप्राय जिन द्वारा प्रणीत धर्म से है। जिस प्रकार विष्णु के अनुयायी वैष्णव और शिव के उपासक शैव कहलाए, उसी प्रकार जिनके उपदेशों को मानने वाले जैन तथा उनके धर्म को जैन धर्म कहा जाता है। जिन का अर्थ है जीतने वाला, अर्थात जिसने राग द्वेष आदि अपने आत्म विकारों पर विजय प्राप्त कर ली हो, वही जैन कहलाता है। तो जैन धर्म किसी समय भारत में बहुत फैला हुआ था, किंतु आज उसके अनुयायी बहुत कम हैं और दक्षिण के राज्यों में अधिकांशतः रहते हैं। इसके प्रमुख दो भाग हैं, दिगंबर जो निर्वस्त्र ही रहते हैं और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इनका पंच महाव्रत है, जो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ये पंच महाव्रत थे ईसाई धर्म के। इनका पालन कठोर था तथा जैन भिक्षु इनका पालन भी करते थे। अब आपने देखा कि इन पंच महाव्रतों में सत्य, अहिंसा, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है कि चोरी न करना। और अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है कि वस्तुओं का संग्रह न करना। और ब्रह्मचर्य। तो ये पंच महाव्रत थे। अब बात करते हैं पारसी धर्म की। तो पारसी एक लघु समुदाय है। इसके संस्थापक जरथुस्त्र थे। ऋग्वेद और इनकी धार्मिक पुस्तक अवेस्ता में अनेक बातों पर साम्य है। साम्य मतलब समानता है। इस धर्म के अनुसार आहुर्मज़दा ही एकमात्र ईश्वर है। आहुर्मज़दा का प्रतीक पवित्र अग्नि है, जो शुद्धता, उज्ज्वलता व प्रकाश की प्रतीक है। इसलिए पारसी अग्नि की पूजा करते हैं
और मंदिर के रूप में अग्नि ग्रह, आतशबहराम अर्थात जहां वे पूजा करते हैं उसको आतशबहराम बोलते हैं, अग्निग्रह का निर्माण करते हैं। इस धर्म के पुजारी पूजा करते समय मुंह, नाक तथा शरीर के अधिकांश भाग को ढक लेते हैं ताकि शरीर का कोई अपशिष्ट पदार्थ अग्नि में न जाए। इस धर्म का मार्ग त्रिविध मार्ग कहलाता है। ये त्रिविध मार्ग क्या है? पहला है हुमत, हुमत का मतलब अच्छे विचार, दूसरा है हुख्य, अच्छे वचन, और तीसरा है हुवन्नत अर्थात अच्छे कर्म। यही इसके आधार है। अब आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है जातिगत सामाजिक विविधता, कास्ट सोशल डिफरेंस। भारतीय समाज में जाति के आधार पर भी विविधता दिखाई देती है। यद्यपि यह विविधता प्राकृतिक या बाह्य कारणों से नहीं वरन हिंदू संस्कृति की ही देन है, परंतु सामाजिक जीवन के खंडात्मक विभाजन की दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म के साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप में कई अन्य धर्म, मजहब जैसे मुस्लिम, ईसाई के कुछ समूहों में भी इस प्रकार की व्यवस्था देखी गई है। सामान्य तौर पर जाति के आधार पर प्रमुख विभाजन निम्न प्रकार देखने को मिलता है। ब्राह्मण विद्वान समुदाय होता है, विद्वान होते हैं, विधि विशेषज्ञ, मंत्री और राजनयिक का कार्य मुख्य रूप से ये देखते थे। क्षत्रिय ये सरदार होते थे, राजा होते थे, उच्च पद के लोग होते थे और सैनिक तथा प्रशासक होते थे। वैश्य व्यापारी और कारीगर समुदाय के लोग होते थे और दुकानदार, खेत के मालिक, ये सब वैश्य लोग होते थे। शूद्रों की बात करें तो शूद्र जो होते थे वे सेवक या सेवा प्रदान करने वाली प्रजाति के रूप में जाने जाते थे अथवा खेतों में काम करने वाले कृषक होते थे। हालांकि अब यह व्यवस्था नहीं है। अब हर व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार कहीं भी किसी भी जगह अपनी सेवा दे सकता है, कोई भी कार्य कर सकता है। अगला है जनजातीय विविधता, रेशियल डाइवर्सिटी। भारत में ऐसे अनेकों मानव समूह निवास करते हैं जो आज भी आधुनिक सभ्यता के प्रभाव से कोसों दूर हैं। इन्हीं को जनजाति अथवा वन्य जाति कहा जाता है। भारत में लगभग 10 करोड़ से अधिक जनजातीय लोग रहते हैं। भारत की जनजातीय सांस्कृतिक विविधता निम्न रूपों में देखने को मिलती है। पहला, कुछ जनजातियां जनसंख्या की दृष्टि से काफी बड़ी हैं, जैसे गोंड, मुंडा, भील, संथाल आदि। दूसरी ओर कुछ जनजातियां जनसंख्या की दृष्टि से इतनी छोटी हैं कि उनकी गणना 100 व्यक्तियों से अधिक नहीं है, जैसे ओंग तथा टोटो। नेक्स्ट पॉइंट है विवाह संबंधी प्रथाओं की दृष्टि से भी जनजातियों में विभिन्नता पाई जाती है, जैसे जौनसर बाबर की खस जनजाति व नीलगिरी पहाड़ी की टोडा जनजाति में बहुपत्नी विवाह प्रथा पाई जाती है। अर्थात खस जनजाति और टोडा, इन दो जनजातियों में एक से अधिक पत्नियां रखने का प्रचलन है, एक से अधिक विवाह करने का प्रचलन है। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, धार्मिक विश्वासों, देवी देवताओं एवं जादू टोना की दृष्टि से भी प्रत्येक जनजाति में विभिन्नता है। तो इस प्रकार भारत में व्याप्त जनजातिगत विभिन्नता एक रंग बिरंगा चित्र प्रस्तुत करती है। सारांशतः बाह्य रूप में भारतीय समाज, संस्कृति और जनजीवन में विविधता के होते हुए भी भारत मौलिक रूप से
एक है। बाह्य रूप में भारतीय समाज संस्कृति और जनजीवन में विविधता के होते हुए भी मौलिक रूप से एक है। तो हमने देखा कि भारत में किस प्रकार विविधताएं व्याप्त हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी हम एक हैं, और यही इस देश की खूबसूरती है और इसी के लिए भारत जाना भी जाता है। जैसा कि मैंने आप सभी को क्लास में भी बताया है कि हमारे देश पर दुनिया के कई ऐसे आक्रांताओं का शासन रहा जिन्होंने अपनी संस्कृति को यहाँ थोपने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय संस्कृति की ये खूबी रही, भारतीय संस्कृति की ये विशेषता रही कि इसने जो है सबको एडॉप्ट कर लिया, मगर अपने को खत्म नहीं किया। इसके अंदर ग्रहणशीलता थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी, सबका प्रभाव इस पर पड़ा, लेकिन जो भारतीय संस्कृति थी वो अपने आप को समाप्त नहीं होने दिया उसने। हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ा अन्य भाषाओं का। हमारी चाहे हमारी बोली हो, चाहे हमारी भाषा हो, उन सब में भी हम अक्सर अंग्रेजी और अन्य भाषाओं का भी प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो मूल है वो हमको अभी भी हमारे अंदर है। और परिधान में भी हम देखते हैं कि हम वेस्टर्न कल्चर से इतना प्रभावित हैं कि हम जो है उस तरह के जो उनके यहाँ प्रचलन में हैं उनको हम पहनते हैं, उस तरह के कपड़े, लेकिन हम जो हमारी संस्कृति ने हमको जो सिखाया है उन परिधानों को भी हम पहनते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास जो थी वो थी क्षेत्र, भाषा, धर्म, जाति व जनजाति के स्तर पर विविधता। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक, जो खासतौर से बीएड के हों, उनके तक इस चैनल को जो है इसका लिंक शेयर करिएगा। तो ठीक है, अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।